हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हो गई है मॉर्निंग और आज के ब्लॉग में फ्रेंड्स ना आप लोगों के साथ मैं कुछ जो अपना टिप्स है ना, डेली लाइफ रूटीन में जो मैं टिप्स फॉलो करती हूँ कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने, वही टिप्स जो है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए, अगर एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना, हाउसवाइफ तो सभी हैं लेकिन हाँ, एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए जो है कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे जो दिन की शुरुआत होती है ना, वो मैं पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से करूँ। जैसे हस्बैंड है, बच्चे हैं, सभी लोग सोए ही रहते हैं, उससे मैं कम से कम आधे 1 घंटे पहले ही जो है कि उठ जाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि देखिए सुबह-सुबह अगर हम गृहिणी हैं, बहुत जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं ना, तो हमारे पास ना बहुत टाइम रहता है। तो उस समय में हम क्या कर सकते हैं, अपना फ़ेवरेट जैसे पानी मैं पीती हूँ, तो मैं पानी पी लेती हूँ, योगा करना होता है या एक्सरसाइज़ या कभी मैं वॉकिंग करने के लिए चली जाती हूँ। तो ये जो है कि हमारा फ़ेवरेट काम ये हम कर सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ में ना हमें पूरे दिन में हमें क्या करना है ना, उसको सोचने के लिए जो है ना कि हमें टाइम मिल जाता है कि हमें पूरे दिन भर में क्या करना है। क्योंकि सुबह-सुबह हमारा माइंड जो है ना कि बिल्कुल फ्रेश होता है, तो आराम से आके एक जगह आप इस तरह से नेचर के साथ में आपके घर में पेड़-पौधे हैं, कुछ भी हैं या फ्रेश एयर में आप जाके बैठ सकते हो आराम से तसल्ली से और पूरे दिन का प्लानिंग कर सकते हो कि आपको क्या करना है। एक अगर हमें स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है, तो ये सब प्लानिंग हमें पहले ही करके रखना होता है क्योंकि देखिए स्कूल बच्चे जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। इस तरह से अगर हम पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं ना, तो जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और जो है कि सारा काम जो है ना कि फिर हमारा टाइम से बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो हमारा दिन की शुरुआत होती है ना, तो वो होती है किचन से। तो मैं हमेशा से कोशिश यही मेरी रहती है कि मैं किचन में हमेशा से कि मुझे जो है कि ब्रेकफ़ास्ट में, लंच में, डिनर में क्या बनाना है। तो ये जो है ना कि ये मैं हमेशा से पहले ही सोच के रख लेती हूँ। 1 दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि मुझे लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर में क्या बनाना है या बच्चों के लंच बॉक्स में क्या देना है। तो इस तरह से मैं ना अपनी जो सब्जियाँ वगैरह सब कुछ कट करके रख देती हूँ और भी जैसे कि अगर बहुत सारी पहले तो मैं क्या करती थी जब मेरे छोटे बच्चे रहते थे तब तो मैं तो डायरी भी बना के रखती तो आप लोग भी इस तरह से डायरी बना के रख सकते हो कि आपको ना पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में वीक में क्या खाने में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। आप अपनी फैमिली बच्चे सबसे पूछ सकते हो कि क्या क्या उनको पसंद है, क्या पसंद है, आपको पसंद है। तो उससे जो है ना कि हमारा जो जो किचन का काम होता है ना बहुत ही ईज़ी हो जाता है और हमें हमेशा डेली ये नहीं सोचना होता कि हाँ, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और हस्बैंड ऑफ़िस जाने हैं वाले, हम तुरंत उठे हैं, लेट उठे और उसके बाद यही सोचते रह गए कि क्या बनाना है। तो मन किया बना खाना, ना बना, लेट हुआ, तो आधा टाइम बहुत सारी महिलाओं को मैं देखती हूँ ना कि बच्चे उठते हैं, स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफ़िस और वो ऐसे लेट उठेंगी और ऊपर से फिर सोचती हैं कि हाँ, हम क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? तो ये क्या बनाना है ना देखिए ये तो रोज़ का हमारा काम है, डेली का काम हमारा होता है ना, तो कोशिश यही मैं हमेशा करती हूँ और आप लोग भी यही कोशिश किया करिए ना कि इसकी खाने में हमें क्या बनाना है, इसकी प्लानिंग जो है ना हम पहले ही करके रखें और जो है कि या तो हम डायरी में डायरी बना लें, जिसमें हम पूरा आराम से लिख के रख लें पूरे हफ्ते का, 2 दिन का, 4 दिन का, जैसे भी हमें सहूलियत लगे उस तरह से हम अपना लिख कर रख लें कि हमें खाने में क्या बनाना है। किचन का काम जैसे हमारा खाना-पीना बन जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं, उसके बाद हमारा जो डेली रूटीन का काम जैसे कि झाड़ू, पोछा, डस्टिंग ये सब रह जाता है। तो मेरी पूरी ये कोशिश रहती देखिए सबसे पहले तो हमारा जो काम होता है ना, उसे हमें कभी बोझ समझ के नहीं करना चाहिए। आलस कभी काल के जैसे आपकी तबीयत ख़राब है या नहीं बहुत मन नहीं कर रहा, तब आप चलिए कुछ टाइम आगे-पीछे करिए। नहीं तो अपना जो काम है ना हमेशा परफेक्ट टाइम पर ही करना पसंद करिए। मैं तो हमेशा अपना जो काम होता है ना अपने परफेक्ट टाइम पे कि मुझे फटाफट से अपना काम निपटा लेना है, सारा खत्म कर लेना है। उसके बाद ही अगर मैं थकी भी रहती हूँ तो उसके बाद ही मैं रेस्ट करती हूँ इस तरह से। तो अपना काम को ना कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। देखिए हमारे हस्बैंड भी हैं, वो डेली ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका वो काम है। लेकिन हमारा अगर काम अगर हम एक हाउसवाइफ हैं, अगर हमें बाहर कहीं नहीं जाना, घर के ही काम-धंधे करने हैं, तो जो है कि हमें इसे क्यों बोझ समझना, है ना? तो हमें क्या करना है, अपने काम को ना अच्छे
अच्छे से एन्जॉय करके करना है, अच्छे से एन्जॉय करके पूरी एनर्जी के साथ करना है और डेली ये मन में ठान लेना है कि नहीं, हमें ये काम जो है ना कि डेली का डेली निपटाना है। तो उससे देखेंगे ना कि आपका जो काम है, आपका काम करने की जो इच्छा होती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, सोच आपकी अच्छी हो जाएगी कि नहीं, ये हमारा काम नहीं, हमारा कर्तव्य है, हमारा काम बोझ नहीं है ना। और काम भी देखिए तो कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ तो काम डेली रूटीन के होते हैं, जैसे झाड़ू, पोछा, डस्टिंग हो गया, जो डेली हम करते हैं। कुछ काम हमारे वीकली होते हैं, जैसे कि हमारा जो हो गया कर्टेन्स वगैरह धुलना, कपड़े भी कभी जो हैवी कपड़े होते हैं वो हम जैसे डेली नहीं धुलते, जैसे बेडशीट हो गया या कर्टेन्स वगैरह हो गया, तो वो हम डेली नहीं धुलते, वीक में धुल लिए, इस तरह से हो जाता है। या वीकली डीप क्लीनिंग हो गई, हाउस क्लीनिंग हो गई, बाथरूम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, ये सब काम जो है ना वीकली होता है। और कुछ काम जो हमारे मंथ के होते हैं, जैसे ग्रोसरी लाना हो गया, बिजली के बिल जमा करना हो गया, बच्चों के पीटीएम में जाना, तो ये सब जो हमारे काम है ना, उसको हमें जो है कि हमेशा, अगर एक हम स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है हमें ना, तो ये काम हमें हर काम को, जिस दिन हमारा जो डेली का काम हमें डेली करना चाहिए, हफ्ते का काम हफ्ते में, एक परफेक्ट टाइम हमें हमेशा चुन के रखना चाहिए कि हमें इस काम को इस दिन हमें करना है। तो देखेंगे कि आपका घर बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ-सुथरा, सुंदर बना रहता है, क्योंकि जो हमारा घर होता है ना, वो ही जो है कि हमें जो है कि प्रेज़ेंट करता है। अगर हम देखिए हमारा घर साफ-सुथरा रहेगा तो कोई भी देखेगा ना, तो हमें बता सकता है कि इनकी सोच कैसी है। होता है ना कि हमारे घर को देख के ही लोग हमारे जो सोच होती है ना, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ टिप्स शेयर ये मैं करना चाहूँगी कि देखिए काम तो घर में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी महिलाएँ हैं, जैसे घर में बहुत सारे काम है, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग का। तो झाड़ू, पोछा ज़रूरी नहीं, देखिए झाड़ू तो हम झाड़ू से मार लें, लेकिन पोछे के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो है कि बैठ के पोछा, क्योंकि देखिए हम महिलाओं में ना बैक में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह का आप जो है ना स्मार्ट मोप ले सकते हो, या किचन में बहुत सारे टूल्स आते हैं, चॉपिंग आता है और भी बहुत सारे ना टूल्स आते हैं, जिससे हमारा जो काम है ना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो काम को ईज़ी करने के लिए इस तरह का ना मॉपिंग हो गया और किचन टूल्स जो होते हैं ना, वो हम ले सकते हैं, जिससे हमारा काम ना बहुत ही आसान हो जाता है। और जो है कि मॉपिंग से क्या होता है ना, देखिए पोछा लगाओ ना, आप बाहर-बाहर हाथ से लगाओगे, लेकिन इस तरह से स्मार्ट मॉपिंग जो आता है ना, उससे जो है कि अंदर तक जो है कि ना अपने पूरा बेड के अंदर तक अच्छे से पोछा लगा सकते हैं, और हमारा बैक में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत ही हमारा फटाफट से काम जो है कि झाड़ू पोछे का भी निपट जाता है। और यहाँ पे देखिए तो मैं अपना बर्तन-वर्तन भी धुल रही हूँ, क्योंकि बर्तन धुलना तो ज़रूरी है, काम तो चलते ही रहेंगे। तो बस यहाँ पे बर्तन धुलूँगी, सारा किचन क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह से अगर हम अपने काम को बाँट कर और परफेक्ट टाइम पे करते हैं ना, तो हमारा काम बहुत ही ईज़ी रहता है और हमारा घर बहुत सुंदर लगता है। जैसे ही मेरे घर का सारा काम-वाम निपट जाता है, हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं भी नहा-वहा के अच्छे तरीके से जो भी मुझे पहनना पसंद है, उस तरह के कपड़े मैं पहनती हूँ। जिस तरह से मुझे रेडी होना पसंद है, उस तरह से मैं रेडी हो जाती हूँ। देखिए घर साफ-सुथरा चमका के रखना जो है कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ तो कहलाते ही हैं हम, लेकिन उसके साथ-साथ देखिए स्मार्ट हाउसवाइफ़ सिर्फ़ कहने से नहीं हो जाता है, हमें दिखना भी चाहिए, है ना? तो मेरा यही रहता है, घर जितना हमारा साफ-सुथरा रहता है, हम परिवार को अच्छे से रखते हैं, उस हिसाब से हमें भी अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें भी अपने आप को साफ-सुथरा, सुंदर दिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ, जैसे हस्बैंड, बच्चे जाते हैं, सभी लोग चले जाते हैं, काम-वाम निपटा के मैं अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। जो भी मुझे पसंद है वो मैं पहनती हूँ, रेडी होती हूँ। तो देखिए समय के साथ-साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी नए-नए कलेक्शन आते हैं, आप इस तरह से एक हाउसवाइफ़ हैं, ऐज देखिए कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऐज में हो, जो भी आपको पहनना, जो भी आप पहन के अगर कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो आप वो पहन सकते हो, उस तरह से रेडी हो सकते हो, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि किसी और की। कोई क्या हमारे बारे में सोचता है, हम कैसे लगते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, हाँ, हम अपने आप में कितने सुंदर लग रहे हैं, हमें अपने आप को देखकर कैसा लग रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरा भी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने आप को अच्छे से रेडी करके रखूँ, नए-नए आउटफिट्स, अलग-अलग डिज़ाइन के कपड़े जैसे होते हैं, साड़ीज़, जो भी मुझे पसंद है, इस तरह से कपड़े मैं अलग-अलग जो है कि हमेशा ट्राई करती रहती हूँ, अच्छे से अलग-अलग हेयर स्टाइल ट्राई करती रहती हूँ। तो आप भी इस तरह से जो है कि अलग-अलग रेडी होकर इस तरह से रह सकते हो। देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा-सा कॉन्फिडेंट आता है और मोटिवेशन सा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आप मोटिवेट होगे। और हस्बैंड भी शाम को आएँगे ना ऑफ़िस से, तो देख के आपको खुश हो जाएँगे, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, आप काम-धाम किए हैं, अपने आप को ऐसे ही रखे हो, तो अच्छा लगता है, तैयार रहते हैं ना।
तो ये रहता है। और इसके बाद देखिए जैसे ही फ्री टाइम होता है फ्रेंड, तो देखिए फ्री टाइम में हम महिलाएँ बहुत सारी ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ सीखना है, जो भी आपको सीखना है वो आप सीख सकते हो। जो भी आपका फ़ेवरेट है वो आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारी महिलाओं को सिलाई करना पसंद होता है, सिलाई कर सकते हैं, पार्लर सीखना पसंद है, बहुत सारे काम होते हैं ना जो आप घर परिवार के साथ-साथ सँभालते हुए भी आप घर में भी ये सब काम कर सकते हो। मेरा देखिए ये रहता है, ये मेरे पास ना 2 डायरी है, मैं इसके बारे में बता देती हूँ। तो एक मेरी ये जो छोटी वाली डायरी है ना, तो ये मेरी किचन की डायरी है। इस तरह से देखिए अगर आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ बनना, तो इस तरह से आप अपने किचन की एक डायरी ज़रूर से बनाएँ, जिसमें आप हमेशा लिखें इसमें कि जो आप महीने का जो खर्चा है, किस तरह से आपका खर्चा जो चलाते हो, साग-सब्ज़ी, दूध, फल सब कुछ वो होता है। तो ये सब मैं लिस्ट बना के हमेशा रखती हूँ, मंथली ग्रोसरी वगैरह का, बिजली का बिल, पानी का, न्यूज़पेपर का बिल, वो सब देखती हूँ। और मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ कि 2 पैसे मैं हमेशा बचाऊँ, क्योंकि एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ अगर हम हैं, तो जो है कि हमें ये हुनर होना ही चाहिए हमारे अंदर कि हमें जो है ना कि 2 पैसे बचा के रखने की आदत डालना चाहिए। तो इस तरह से मैं हमेशा मंथ का देखती रहती हूँ, डायरी में नोट करते रहती हूँ कि कितना इस महीने खर्चा हुआ, कितना बचा है ना? और ये है मेरी पर्सनल डायरी। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि जैसे देखिए बाहर बहुत सारी महिलाएँ होती हैं, बातें करती रहती हैं, ऐसी बातें उनकी, इनकी उनकी बातें, फिर वो अपने में लड़ने लगती हैं, तो उस तरह की चीज़ें मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी ये पर्सनल डायरी है, तो जो भी मेरे डेली रूटीन लाइफ़ में चलता है ना, तो मैं इसमें लिखती हूँ, डायरी में अपना शेयर करती हूँ, जिससे कि मेरा कहना भी हो जाता है और किसी से कहना भी नहीं होता है। तो अगर एक हम स्मार्ट हाउसवाइफ़ हैं, तो इस तरह से हमें अपनी पर्सनल डायरी ज़रूर से बनाना चाहिए। साथ में जो है कि हमें मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझदारी से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें किससे कितना, किस तरह से बात करना है, वो भी आना चाहिए। साथ में जो है कि हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए और हमेशा पॉज़िटिव सोचते रहना चाहिए। तो ये है मेरे थोड़ी-सी कुछ टिप्स स्मार्ट हाउसवाइफ़